associate teacher. Today we will start our chapter number. Today we will continue our chapter number 2, forest and wildlife resources. इसमें हम आज पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट का कंजर्वेशन है वो क्यों आवश्यक है और उसके लिए क्या किया जाए. कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ rapid decline in the wildlife population in the forest has become the essential. फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं और जो पॉपुलेशन है उसको बहुत हेल्प करते हैं, इसीलिए इनका कंजर्वेशन करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है. बट वाई डू वी नीड टू कंजर्व अवर फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ. क्या आपको पता है कि हमें इनको कंजर्व करना क्यों आवश्यक है. कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. कंजर्वेशन करने से हमारी जो इकोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है वो सेफ हो जाती है. इन आवर लाइफ सपोर्टेड सिस्टम, क्योंकि हमारा लाइफ सपोर्टेड सिस्टम है. वाटर, एयर एंड द सॉइल. इट्स ऑल्सो प्रिवेंट द जेनेटिक डाइवर्सिटी, और ये हमारी जेनेटिक जो डाइवर्सिटी है उसको भी प्रिजर्व करता है. प्लांट एंड एनिमल फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ द स्पीसीज. प्लांट और एनिमल की अच्छी ग्रोथ के लिए ये आवश्यक है और उनकी ब्रीडिंग करने के लिए मतलब रिप्रोडक्शन के लिए भी ये आवश्यक है कि हम उनको कंजर्व करें. फॉर एग्जांपल इन द एग्रीकल्चर, जैसे हम एग्जांपल में देखें तो हम एग्रीकल्चर में देखेंगे वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द ट्रेडिशनल क्रॉप. हम हमारी जो ट्रेडिशनल क्रॉप है उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं. वैराइटीज़, क्योंकि उसमें काफ़ी वैराइटीज़ पाई जाती है. फिशरीज टू आर द हैवीली डिपेंडेंट. हम फिशरीज़ के ऊपर भी काफ़ी डिपेंडेंट हैं ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि जो फिशरीज़ है वही हमारी जो इकोलॉजिकली एक्वेटिक जो डाइवर्सिटी है वो बायोडाइवर्सिटी है वो उन्हीं के कारण होती है. इन द 1960 में और 1970 में कंजर्वेशन डिमांडेड. कंजर्वेशन की बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई और नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम प्रोग्राम चलाया गया उसको कंजर्व करने के लिए. द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंट इन 1972. जो इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट था इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट was implement in 1972. ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडियन वाइल्ड लाइफ जो एक्ट है वो कब आया था, तो हमें पता होना चाहिए 1972 में आया था. विद द वेरियस प्रोविज़न. इसके भी बहुत सारे प्रोविज़न थे फॉर द प्रोटेक्शन हैबिटेट. प्रोटेक्शन हैबिटेट भी इसी का एक पार्ट है. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम विद द वेरियस प्रोविज़न प्रोटेक्शन हैबिटेट इन द ऑल द इंडियन लिस्ट ऑफ द प्रोटेक्शन species was also be published, and the first of the program was toward the protection and remaining the population of the certain endangered species by the banning the hunting. और इस एक्ट के तहत हंटिंग के ऊपर मतलब शिकार करने के ऊपर रोक लगा दी गई थी कि कोई भी शिकार नहीं कर सकता है. गिविंग द लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट. इन हैबिटेट को, प्लांट और एनिमल के हैबिटेट को जो है वो लीगली प्रोटेक्शन दी जाएगी. एंड restricting trade in the wildlife. Subsequently the central and the many state government established. इसके लिए सेंट्रल और बहुत जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश की गई. द नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाया गया. अबाउट यू हैव ऑलरेडी स्टडी, जिनके बारे में हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो भी अनाउंस. सेंट्रल गवर्नमेंट ने और ये भी अनाउंस किया है सेवरल प्रोजेक्ट फॉर द प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल.
कि बहुत सारे जो प्रोजेक्शन है प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स के लिए विच वर बी ग्रेवली थ्रेटन, जो कि थ्रेटन हो चुके हैं, इंक्लूडिंग द टाइगर, इसके लिए टाइगर भी इंक्लूड किया गया था। 100 डायनासोर्स, तो साथ में 100 डायनासोर्स भी, एंड द कश्मीर स्टेक, जो कश्मीर स्टेक है वो भी हैज़ में इंक्लूडेड, एंड 3 टाइप ऑफ द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल के 3 प्रकार हैं जो भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। द फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, फ्रेश वाटर का क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, एंड द गोरिल्ला, and the Asiatic lion, and the other most of the recently Indian elephant, and the black buck, मतलब चिंकारा जिसको कहा जाता है, the great Indian bustard, the goldworm, and snow leopard, etc. have been given the full of partial legal protection, इनको legal protection दी गई क्योंकि ये endangered species में आते हैं, नहीं तो ये खत्म हो जाएंगे। Have been given to the full protection, legal protection against the hunting and trade throughout in India. That's enough for today. We will continue tomorrow. Thank you so much.